मैं रानी सिंह ईपीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक्टर मुकेश खन्ना ने अब तक शादी नहीं की। एक वीडियो इंटरव्यू में उन्होंने खुद इसके पीछे की वजह बताई। मुकेश खन्ना कहते हैं शादी उनकी होती है जिनकी किस्मत में इसका लिखा होना होता है। देखिए इंटरव्यू। वैसे मेरी बोलने की आदत की वजह से मेरे साथ यानी कि मुकेश खन्ना के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियां ऐसे ही जुड़ जाती हैं। आज मैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहता हूं जो बहुत सालों से चल रही है। मैंने उनको चलने भी दिया है क्योंकि मैंने उसको कभी तवज्जो नहीं दिया है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं कि मुकेश खन्ना ने शादी की है कि नहीं की है। ये सवाल एक ज़माने में मेरे हर जर्नलिस्ट का फेवरेट सवाल होता था। जब वो मेरा इंटरव्यू लेते थे, जब मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में पूरे इंटरव्यू के एंड में होता था, सर आप शादी कब कर रहे हैं? तो उनका फेवरेट सवाल होता था हमेशा। तो मैं आपको बता दूं कि शादी के मैं खिलाफ नहीं हूँ। लोग कई बार किसी ने कहा सर मुकेश खन्ना ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है कि वो शादी नहीं करेंगे। साहब मैं इतना महान नहीं हूँ, कोई आदमी भीष्म पितामह नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ उन कैरेक्टर को। मैंने ये भी जानता हूँ कि मैंने दिल से निभाया है। मेरे इमोशंस, मेरे फेस के एक्सप्रेशंस मैच किए हैं उसको। इसलिए कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया सर आप ही भीष्म पितामह रहे होंगे। पर जब ये बात निकलती है कि मुकेश खन्ना ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह के रोल को अपनी जिंदगी में उतार दिया है, तो मैं उनके आदर्शों को मानता भी हूँ और इज्जत भी देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आज कोई भी ऐसा बेटा नहीं हो सकता जो भीष्म पितामह थे अपने बाप के लिए, जिन्होंने अपने बाप की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को मृत्युशरण में ढकेल दिया था। ऐसा कोई पुत्र नहीं हो सकता आज। वो इतना कहेगा ठीक है मैं आपके लिए शादी नहीं करता, लेकिन जब बात आती है कि आपको ब्रह्मचर्य बनना पड़ेगा तो कोई लड़का तैयार नहीं होगा। ठीक है शादी नहीं करेंगे, अफेयर तो चलते रहेंगे। आज का बच्चा कभी भी उसको पछा नहीं पाएगा उस कैरेक्टर को। लेकिन मैंने माना था कि ऐसा लड़का हो सकता है। सदैव पिता बोलता है एक बार शांतनु को, आप चिंता क्यों, चिंता की रेखाएं आपके चेहरे पर है या राजा के चेहरे पर? फिर जब बाप कहता मुझे बहुत चिंता है तुमको लेकर, तो बोलता कि क्यों चिंता है? क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे? क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता अपने पिता के लिए? क्या बात है। आज कौन बेटा कहता है अपने बाप को? मैंने ये भी सुना है कई लोग अपने पत्नी के साथ बैठे होते हैं अपने और अपने बाप से आर्गुमेंट करते हैं, और ठीक है साहब आपने हमारे लिए किया ना, हम अपने बच्चे के लिए करें। कभी ये नहीं सोचते कि बाप ने तुमको उंगली पकड़ के चलाया है। जब वो ओल्ड हो गया है तो आप अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अलग हो जाते हो, जो हमारी संस्कृति नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ वेस्टर्न कल्चर हमारे पर हावी होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिलियां बन रही है क्योंकि हस्बैंड भी काम करता, वाइफ भी काम करता। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई भीष्म प्रतिज्ञा नहीं ली है। लेकिन और ये भी कह दो कि शादी नाम के इंस्टीट्यूशन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं मानता। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप इंस्टीट्यूशन को मानते हो फिर भी शादी नहीं करते हो? मेरे भाइयों ने शादियां की। मेरे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मेरे भाइयों के लड़के लोग भी ओवरटेक करके गए मेरे को। तो मैं कोई शादी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सबसे ज्यादा शादी के इंस्टीट्यूशन के फेवर में हूं। लेकिन मैं ये, क्योंकि मैं यहां तक बोलता हूं शादी को लेकर कि भाई हमारे यहाँ पर एक मान्यता है कि हमेशा पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, कोई ये बोलता है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। मर्द है भैया, मर्द है, हम अफेयर रख सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो ये मशहूर है, मेरे बारे में जोक बनते थे। हमारे यहाँ पर मर्द वो माना जाता है जिसके कितने गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने अफेयर्स हैं। मैं हंसता था अंदर, मन ही मन के अंदर। जरूरी नहीं है कि आपको मर्दानगी साबित करने के लिए बताना चाहिए कि आपके कितने आज पीछे कितने लड़कियां घूमती हैं आपकी। शादी इंस्टीट्यूशन पे मैं मानता हूं, लेकिन यह भी मानता हूं कि शादी यहां लिखी होती है। शादी यूं नहीं होती, अफेयर हो जाते हैं। आप जाके कोशिश करते हैं, एक लड़की को बोलते आई लाइक यू, आई लव यू, फिर एक साल बाद दूसरी लड़की को बोलते आई लव यू, आई डोंट लव यू नाउ। लव क्या ऐसी की तैसी के वर्ड की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। लेकिन शादी में दो आत्माएं मिलती हैं, ये ऊपर से लिखा रहता है, क्योंकि उसका आने वाला खानदान ऑलरेडी कमिटेड होता है, उसके जीन्स कमिटेड होते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, सच्चाई तो किसी को पता नहीं, लेकिन आपकी शादी होगी किसी एक के साथ में, तो वो कोई सिर्फ अफेयर नहीं होता कि आप आके कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आओगे, फिल्में देखोगे, आइसक्रीम खाओगे। वो शादी नहीं होती। शादी तब होती है जब दो आत्माएं एक साथ में आती हैं, साथ में रहती हैं, 24 घंटे अपने साथ रहती हैं। इसके वाइब्रेशंस उसके वाइब्रेशंस क्लैश करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, और उनको साथ में रहना पड़ता है।
और उनके साथ में रहने की जिंदगी में उनकी जिंदगी बदल जाती है। और इसका भी भाग्य दोनों एक दूसरे से टकराते भी हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, कभी नेगेट भी करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि इस लड़की के घर पे आने से हमारी तरक्की हो गई, मेरे बिजनेस में अच्छा हो गया, तो बाप को अच्छा लगता है कि ये बहू जब से घर में आई है हमारे को फायदा होने लगा। लेकिन ये भी कभी कभी नहीं होता तो उसके खिलाफ हो जाते हैं लोग। जब से सारी लड़की घर की आई हमारे घर में, हमारे पूरे घर के बिजनेस को खराब करती है, गलत है। वो लड़की अपने पूरे परिवार को घर को छोड़ कर आती है आपके पास अकेली रहने के लिए। आपको उसका स्वागत करना चाहिए। यहीं से दहेज प्रथा को मैं खिलाफ हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। किसी ने तो मैंने सुना था, मुझे मुस्कुराहट भी आ गई थी, कोई चैनल निकाल के बैठा हुआ जिसमें डाला मुकेश खन्ना की बीवी या मुकेश खन्ना की पत्नी। तो मैं भी हैरान, मैंने कहा मेरी कौन सी पत्नी है भाई। मैंने खोल के देखा उसको, 10 मिनट की वीडियो थी जिसमें उसने उल्टी सुल्टी दुनिया भर की बातें की मेरे बारे को लेके, कैरेक्टर को लेके, मेरे ये है मुकेश खन्ना की ये फिल्म है, वो फिल्म है इनमें, और 9 मिनट में एंड में आके कुछ नहीं बोला शादी के बारे में। मैंने वो सिर्फ एक टाइटल होता है जो ये लोग चाहते हैं कि आप वीडियो को खोलिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन होनी होगी तो होती, यहाँ लिखी रहती है, होनी होगी तो होगी। कोई लड़की अभी तो पैदा होने वाली नहीं है। तो मैं इससे ज्यादा, और कई लोग मुझसे पूछते हैं सर आप बताइए ना, आप शादी करेंगे नहीं करेंगे। मैं बोलता हूँ कुछ प्राइवेट मैटर्स होते हैं जो मेरे होते हैं। आई हैव प्रिविलेज टू से नो टू यू। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, आपको और भी बात करना तो पूछो। तो आज मैं इस कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहता था। कई लोग लिखते रहते हैं मेरे बारे में कि मुकेश खन्ना की ये बीवी है, वो बीवी है। लेट अस स्टॉप दैट कंट्रोवर्सी, बिकॉज़ एज इट इज हम लोग सेंसेशनलाइजेशन में इतना घुस गए हैं कि किसी के प्राइवेट जिंदगी में हम लोग घुसने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है टीआरपी मिलती है। सो अगेन मैं कहूँगा जो भी शादी कर रहा है उनको मैं आयुष्मान भव भी कह सकता हूँ, अखंड सौभाग्यवती भी कह सकता हूँ, लेकिन खुद को मैं नहीं कह सकता। तो ये बात जैसे कि मैंने अभी कल ही ट्विटर में कहा है कि मैं अब तक अपनी जो ये सुपर शक्तिमान की फिल्म आने वाली है, मैंने उसमें एक अच्छी बात मेरे दिमाग में मैंने लिख दिया ट्विटर में। मैंने कहा आज तक, मैंने इंटरव्यू में शायद लिख दिया है, बोला है उसको कि आज तक मैं लोगों को विजयी भव कहता आया हूँ, मुझको आज तक किसी ने विजयी भव नहीं कहा। तो मैं अपने आप को विजयी भव कहूँगे ताकि मैं शक्तिमान की फिल्म बना सकूँ। सो लेट अस एंजॉय, मेरी लाइफ है, मैं जिस तरह से जी रहा हूँ ये मेरी लाइफ है। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।